कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम बनाने में 14 महीने का समय लिया और बहुत सारे महासचिवों और प्रभारियों को उनके पद पर बनाए रखा। लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम में एक पैटर्न दिख रहा है और संतुलन बनाने का भी प्रयास फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। खासकर उत्तर भारत के राज्यों में खड़गे ने एक डिजाइन के तहत नियुक्तियां कर दी। इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि कांग्रेस के महासचिवों का प्रभार या प्रभारियों की नियुक्ति रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को कहीं पर भी बैठा दिया गया है। नए और पुराने लोगों का तालमेल, कह सकते कि संतुलन यहाँ पर बनाया गया और परिवार के प्रति निष्ठावान लोगों का भी खासतौर पर ख्याल रखा गया है। ऐसे में अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कुर्सियां बदलकर कांग्रेस यूपी में मोदी लहर का सामना कर पाएगी। खड़गे ने महासचिव अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, लेकिन अभी तक वो ऐसे राज्यों में प्रभारी रहे हैं जहां पर कांग्रेस का ठीक ठाक साधार रहा, जैसे कि राजस्थान, झारखंड। लेकिन अब ऐसे राज्यों में भेज दिया जहां पर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई है, कह सकते हैं कि समाप्त हो गई है। लेकिन इस नियुक्ति में पैटर्न ये है कि कांग्रेस ऐसी नियुक्ति कर रही है जिससे दोनों संभावित सहयोगियों समाजवादी पार्टी और बीएसपी से टकराव ना हो। पहले कांग्रेस ने दलित समाज के बृजलाल खाबरे को हटाकर सामान्य वर्ग के अजय राय को अध्यक्ष बनाया और अब ब्राह्मण प्रभारी भेजा है। कांग्रेस ये मैसेज दे रही है कि वो भाजपा के वोट में सेंध लगाने की राजनीति कर रही है, लेकिन विश्लेषकों का तो ये मानना है कि गलतफहमी कांग्रेस को हमेशा ही ले डूबती है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में समाजवादी पृष्ठभूमि वाले मोहन प्रकाश को प्रभारी बनाया गया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ उनके पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ भी पुराना संबंध, सो दोनों बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकेंगे। नाम से उनकी जाति का अंदाजा नहीं होता, लेकिन लालू नीतीश को पता है। जम्मू कश्मीर के मुस्लिम नेता जी.ए. मीर को कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों का प्रभारी बना दिया। इसी तरह से राजनीतिक पैटर्न झारखंड और पश्चिम बंगाल की नियुक्ति में भी साफ तौर पर नजर आया। इसके जरिए कांग्रेस ने हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी दोनों को मैसेज दिया। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सामान्य वर्ग के हैं और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सचिन पायलट को प्रभारी बनाया। वहां पर आदिवासी समाज के दीपक बैज को अध्यक्ष रखा गया है। आदिवासी और पिछड़ा का कार्ड कांग्रेस खेल ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह कि पायलट कांग्रेस के नए नेताओं में सबसे जुझारू और मेहनती है। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में बेहतर करने की उम्मीद है। जितेंद्र सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा, रणदीप सुरजेवाला आदि को उनके संबंधित राज्य में बनाए रखा गया, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व के साथ इनका तालमेल बेहतर है। राजनीति के हाशिए में चली गई दीपा दास मुंशी को कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य तेलंगाना में भेजा गया। लेकिन इन सभी नियुक्तियों के बाद भी बड़ा सवाल ये कि क्या महज कुर्सियां बदलकर अपने नेताओं की क्षमता और कार्यशैली को बदल पाएगी कांग्रेस पार्टी? क्या सिर्फ कुर्सियां बदलकर फ्लॉप हुए अपने नेताओं से सुपरहिट मोदी शाह की लहर का सामना कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? शायद कांग्रेस ने पहले इस पर मंथन नहीं किया, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि आजकल इतनी हार के बाद कांग्रेस ने मंथन करना ही बंद कर दिया है।